नमस्कार। विश्व के सुप्रसिद्ध किताब श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय की अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने का पाप का भय था। अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षात्र धर्म विषयक आगे के प्रकरण का आरंभ करते हैं। स्वधर्म अपि च वेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वे युद्धा चेष्यो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने आप ने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्मों को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी क्षात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्माद् युद्धाच्छेयो अनंत क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय यानी कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। अदृश्या च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखेन क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यदृच्छया च उपवनं स्वर्गद्वारम् अपावृतम्। पांडव से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा। परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों का दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसे कहने पर भी पांडवों की
ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, परंतु दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी है। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अथ चेतत्वमिमं धर्मं यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेतत्वमिमं पापम् अवाप्स्यसि। यहाँ अर्थ अव्यय पक्षांतर में आया है और चेत अव्यय संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य है कि यद्यपि तो युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षात्र स्वभाव के परवश हुआ तो युद्ध करेगा ही। तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्मरूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसे मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अकीर्ते चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च अकीर्तिर् मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों के तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था जो कि अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था, आदि आदि। ते कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। अव्ययाम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी अधिक स्थायी रहने वाली होती है। संभावितस्य च अकीर्ति मरणांत अतिरिच्यते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि
कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। भयाद्रणाद उपरतं मश्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथाः, तो ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ। परंतु अगर ऐसी बात होती और युद्ध को तो पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरे युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तो युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। ऐसां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तो बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी सूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तो युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तो गिर जाएगा। अवाच्य वादस्य बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः निदंस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। अवाच्य वादांश निंदनस्तव सामर्थ्यम, अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाला का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु है, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरे सामर्थ्य को जानते हैं कि बड़ा भारी सुरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो कैसा निकला, देखो ये युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है, क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है। इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा। तो दुखतरम नु किम, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा। क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपने योग्यता से, अपनी सुरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। अगले 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा क्षोभयसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा क्षोभयसे महीम। इसी अध्याय के
छठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाएंगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरव के पास गया था तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यह भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्यस्यसि। सुख दुखे समय ततो युद्धाय युजस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है। लाभ और हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है। सुख और दुख जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होगी ही। अतः तो पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में सम बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरे किसी भी कर्मों में सुख के लोभ से प्रवृत्त न हो और दुख के भय से निवृत्त न हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। नैवं पापम अवाप्यस्यसि। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है।
भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समतापूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। एषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। देह और आत्मा का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है, अब इसी समबुद्धि को तो कर्म योग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधनम प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि राग द्वेष होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप लगता नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रिया होती रहती है, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारे कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे तो समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्मरूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है, अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाते हैं। यहाँ श्लोक के 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वही आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा समता बताई और अब कर्मयोग से
निष्ठा बताते हैं। अतः यहाँ 31 से 38 तक के 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम होता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्मयोग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपयुक्त ऐसे 8 श्लोक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत सत ही है और असत असत ही है, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31 से 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समानता का वर्णन करते हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वकल्पम अपश्य धर्मस्य त्राह्यते महतो भयात्। नेहाभिक्रमणो अस्ति, इस समबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ यही कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग योनियाँ हैं। अतः उन योनियों में विषमता राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधना ही होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, सकाम भावपूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका और उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करता है तो उसी में विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से उतना उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्यों में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। स्वकल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे ही यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान
धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्गादि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। यह समता साधन सामग्री कभी किंचित मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा जो कि त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है। पहला है दान करना, प्याव लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और दूसरा वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भावपूर्वक पालन करने से समतारूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समतारूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इस बातों को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। समता दो तरह की होती है, अंतकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। मनुष्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतकरण में थोड़ी भी समता, निर्विकारिता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखान्यताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना चाहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतकरण की समता साधन है। अंतकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु, पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करे, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज होती है, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती है। गीता में कर्मयोग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा हयंताश्य बुद्धयो अव्यवसायिना। अव्यवसायी वे होते हैं
जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्य की बुद्धियाँ अनंत होती है और वे बुद्धियाँ भी अनंत शाखाओं वाली होती है, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि है, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करे, किसी मंत्र का जप करे, कोई अनुष्ठान करे, किसी संत का आशीर्वाद ले, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्य की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं, उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धियाँ अनंत क्यों होती है, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुलाभं भोगेश्वर्यगतिं प्रति। कामात्मानः, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो ही यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मा न है। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग पराहा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसीलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पराहा पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादारताः पार्थ न अन्यादस्तीतिवादिनः, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसीलिए वे वेदवादरता है। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्गादि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, इसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्म स्वरूप
कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति वह पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियाँ होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापयतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विद्यते। तयापयत चेतसां, पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त पहियत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदनवन है, अप्सराएं हैं, अमृत हैं, इसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खींच गया है। भोगे ऐश्वर्य प्रशक्तानां, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम मान और नाम की बढ़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगैश्वर्य प्रशक्तानाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असु नाम प्राणों के हैं, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। व्यवसायित्मिका बुद्धि ही समाधो न विद्यते, जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिलता है, उस आत्मा को, परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ऐसे व्यवसायित्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार के अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उसमें मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्य का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहता है। अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषय वेदा, यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्गादि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ इस पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी
आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसीलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों का अपना स्वरूप बताया है। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके, जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी धूल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वो जल पीने लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता जैसी कि वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य है उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसे ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिए गए हैं कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने भी भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृत पैदा नहीं कर सकते। जब परमात्मा तत्वों को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्वों को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत रह के भोग है, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। धन्यवाद।